पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। सिविल आर्म फोर्सेस के दस्ते भी सिक्योरिटी के फराइज निभाएंगी। हसास हल्कों और पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे। फौज को हसास हल्कों में रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तैनात किया जाएगा। वजीर इत्तलात का कहना है इंतखाबात से मुतालिक अब कयास आराइयां बंद होनी चाहिए। इंतखाबी मुबस्सरीन और गैर मुल्की सहाफियों को 49 वीजे जारी कर दिए। आम इंतखाबात में जीत का मिशन। मियां नवाज शरीफ की लाहौर में इंतखाबी मुहिम। NA 130 में मरियम नवाज के हमरा रैली की क़यादत। सियासी ताकत का भरपूर मुजाहिरा। रैली टकसाली चौक से शुरू हुई। 23 से जायद इलाकों से गुजरते हुए कचहरी चौक पर इख्तिताम हुआ। मतवालों ने जगह जगह भरपूर इस्तकबाल किया। नोट और फूल निछावर किए। शानदार आतिशबाजी भी की गई। कारकुनान लीग की कायद की गाड़ी के साथ साथ चलते रहे। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने नारों का जवाब दिया। चंद दिन पहले एक मेहरबान ने क्या कि शहबाज शरीफ बड़ा गल करे तो कोट अद्दू विच अस्पताल नहीं बनाया। वाह 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 वाह। जवाब उस मेहरबान नू है कि जदों मैं इस सूबे दा खादम सा कोट अद्दू जिला मुजफ्फरगढ़ दा हिस्सा सी ते उथे तैयब अर्दवान अस्पताल अल्लाह दे फजलो करम नाल नवाज शरीफ ने बनाया कि तू बनाया। एक मेहरबान ने अस्पताल का ताना दिया। क्या मुजफ्फरगढ़ का अस्पताल नवाज शरीफ ने बनाया या आपने? शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। PTI पर भी वार। बोले साफ चली शफाफ चली वाली पिछली हुकूमत पता नहीं कहां चली गई। हम तो हर मुश्किल में जनूबी पंजाब के साथ खड़े हुए। मोटरवे का तोहफा दिया। हुकूमत मिली तो किसानों और नौजवानों को कर्ज देंगे। इक्तदार में आकर अहमदपुर शर्किया को जिला बनाने का ऐलान। साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। वो इंतकाम उस बेचारा सुपरिंटेंडेंट से लेगा जो जज साहिबान, जो सियासतदान, जो सियासी कारकुन और जो इदारे के लोग, वो इंतकाम तो लेगा। ये इसका आदत है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन गए तो इंतकाम लेंगे। जजों, सियासतदानों, सियासी कारकुनों और जेल सुपरिटेंडेंट को नहीं छोड़ेंगे। उनके बुक्स को अच्छी तरह जानता हूँ। बिलावल भुट्टो का चिन्योट में जलसे से खिताब। बोले मियां साहिब चौथी बार वजारत उज़्मा मांग रहे हैं। पूछा तो जाए पहली, दूसरी और तीसरी बार क्या किया? चौथी बार आकर भी लाने वालों से लड़ेंगे, फिर कहेंगे मुझे क्यों निकाला। मुल्क को बहरानों का सामना है। सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। ये ना सोचें लाहौर को किसने कितना नुकसान पहुंचाया, अब ये सोचें कौन बेहतरी ला सकता है। अब्दुल अलीम खान का NA 117 में इलेक्शन दफ्तर के इफ्तिताह पर खिताब। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूल निछावर किए। आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। हम अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के साथ मिलके पाकिस्तान की मईशत को इंशाअल्लाह ताला ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां लोग कहेंगे वाह भाई वाह, ये कमाल हो गया, पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की मईशत बेहतर बनाएंगे। जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले वोट की ताकत से आने वाले ही मुल्क को संभाल सकते हैं। वोट की ताकत को जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे मुल्क भी वैसा ही बनेगा। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को मईशत की बहाली का चैलेंज दरपेश होगा। नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बेहतर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की कारकर्दगी बेहतरीन करार। PTI दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर। रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत को मुआशी मामलात IMF की शराइत पर चलाने पड़ेंगे। गैर मकबूल फैसले करने होंगे। लोगों की मुश्किल
मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करती है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मौका दे कि वो आपके लिए और आपका हुकूक के लिए लड़ सके। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं, बिलावल को मौका दें, आसिफा भुट्टो की अपील। कहा सिर्फ पीपल्स पार्टी लोगों को घर देती है, बाकी जमातें छीनती हैं। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बने तो मुल्क भर में 30 लाख घर बनाएंगे, तनख्वाहें डबल होंगी, 300 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। दुनिया चांद पर पहुंच गई, मेयर कराची गटरों के ढक्कन तक नहीं लगा सके। मुस्तफा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तंकीद, बोले 5 साल के लिए सिंध की हुकूमत दें, लाड़काना में इनकी जमानतें जब्त करवा दूंगा। नौजवान 8 फरवरी को करप्ट निजाम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दे, सिराजुल हक की अपील। बोले बेरोजगारी साबिका हुकूमतों का तोहफा है, गुर्बत और महंगाई मुसल्लत करने वालों से निजात हासिल करना होगी। जमात इस्लामी का 28 जनवरी को बागे जिना कराची में जलसे का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मैंने बनाकर दी थी, बानी पीटीआई का मुझ पर कोई एहसान नहीं। परवेज खटक का मर्दान में जलसे से खिताब, बोले बानी पीटीआई कहते थे कर्ज लिया तो खुदकुशी कर लूंगा, 10 बरसों में सबसे ज्यादा कर्ज लिया। आम इंतखाबात सर पर, तमाम जमातों को बड़े टर्न आउट की उम्मीद। मुल्क की तारीख में अब तक सबसे ज्यादा 53.62% टर्न आउट 2013 इंतखाबात में रिकॉर्ड हुआ। अवाम ने किस इलेक्शन में कितने वोट कास्ट किए, बुलेटिन में स्पेशल रिपोर्ट देखना न भूलिएगा। कराची में टारगेट किलिंग फिर तेज हो गई, मुबीना टाउन थाने से चंद कदम दूर 2 अफराद कत्ल। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस और दीगर शवाहिद की मदद से तहकीकात शुरू कर दी। रवा माह शहर में 6 अफराद को हदफ बनाकर कत्ल किया जा चुका। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हंगामा आराई के दौरान पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा। कराची के लासी गोट में 5 साला बच्चा नाले में गिर गया, घंटों तलाश के बावजूद कुछ पता न चला। अहले खाना गम से निढाल, अंधेरे की वजह से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। कराची बल्दिया टाउन में मोटरसाइकिल सवार बच्चे समेत गटर में गिर गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरियों ने अपनी मदद ऐप के तहत दोनों को रेस्क्यू किया। जहालत और दरिंदगी की इंतहा, बेटी क्यों पैदा की, खुशाब में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। सफाक मुलजिम की अहलिया के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोयटा में साल की पहली बैंक डकैती, 6 मुसल्ला डाकू एयरपोर्ट रोड पर निजी बैंक से 5 करोड़ रुपए लूट कर फरार। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। 9 मई के 7 मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरखास्तें बहाल, ट्रायल कोर्ट को फैसला करने का हुक्म। नैब रेफरेंसेज में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में अलग अलग दरखास्तें दायर, हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की इस्तदा। साइफर टेलीग्राम में खतरा या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं। डोनाल्ड ग्लू से मुलाकात तयशुदा थी, मीटिंग मिनट्स लिए जाने का दोनों अतराफ को मालूम था। कम्युनिकेशन का साइफर सेक्रेटरी खारिजा को भिजवाया। अमेरिका में साबिक सफीर असद मजीद ने साइफर केस में बयान कलमबंद करवा दिया। बताया मामला पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए धचका था, डी मार्च जारी करने की तजवीज भी मेरी थी। केस में मजीद 6 गवाहों के बयानात कलमबंद, 3 का नाम फहरिस्त से खारिज। कासिम सूरी ने स्टे ऑर्डर पर होते हुए तहरीक अदम एतमाद को रोका, आईनी बहरान पैदा किया, क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट की कासिम सूरी को जाती हैसियत में जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस गैर मौसर होने पर घर चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमारे इदारे के अंदर भी हेरा फेरी हुई, खुद से भी खफा हैं, अंदरूनी इंक्वायरी करवाएंगे। जो हाथ सुप्रीम कोर्ट में घुस आए हैं कि फला केस लगे और फला नहीं, वो रोकेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब, साबिक डिप्टी स्पीकर के हरीफ लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी।